नमस्ते, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपनी बात अपर्णा के साथ में। कहते हैं क्रिएटिविटी इज द वे टू शेयर योर सोल टू द अदर्स। क्रिएटिव लोग नए नए आइडियाज लाते हैं दुनिया में और रिस्क लेने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे ही रिस्क टेकर और बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर की धनी पर्सनैलिटी से मिलने जा रही हूँ मैं आज, जिनका नाम है सौम्या सुभाष। सौम्या रन करती हैं आर्ट फॉर हार्ट्स, वो आर्ट जो सबके दिलों को छू जाए। बहुत ही क्लासिकल पेंटिंग्स बनाती हैं और बहुत ही यूनिक ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं ये। इसके लिए शेयर करती हैं डिफरेंट वर्कशॉप सेशन में। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और जानते हैं, सुनते हैं इनके बारे में बहुत कुछ खुद सौम्या से ही। हेलो सौम्या, कैसे हैं आप? नमस्ते अपर्णा, मैं मज़े में हूँ। थैंक यू, आज आपने मुझे बुलाया इस मंच पे। थैंक यू, थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। सौम्या, आप इतनी क्रिएटिव हैं और इतनी आर्टिस्टिक हैं। आपके जो वर्क हैं बहुत थीम बेस्ड है, इंस्पिरेशनल हैं। तो आप ये बचपन से आपको बहुत इंटरेस्ट है इसमें, या आपका कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड भी रहा है? तो आर्ट में मेरा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। बचपन से शौक था आर्ट में, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन जैसे कहा मैंने कि इंडिया में ऐसे होता है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने या बैंक में पढ़े। तो वही था, मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं कोई साइंस का करियर लूँ। तो मैंने फिर साइंस में पढ़ाई की, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ऐसे था कि मुझे आर्ट में कुछ करना है। तो इसी बहाने से जब मैं यूएस आई तो ये मेरा आर्ट फॉर हार्ट्स का कंसेप्ट शुरू हुआ, क्योंकि मैं देख रही थी कि यहाँ पे इंडियन आर्ट की इंस्पिरेशन से कुछ बन नहीं रहा था, कोई क्लासेस नहीं थी। तो मुझे मन था कि मैं ऐसे कुछ करूँ। तो इसी वजह से आर्ट फॉर हार्ट्स का शुरुआत हुई। और आप ये मधुबनी आर्ट और कलमकारी, वर्ली वर्क आर्ट, ये आप बहुत ही अच्छा करती हैं। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और आपको इसमें कैसे लगा कि मुझे इसमें ही आगे करना है? तो पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे। तो जब मैं बड़ी हो रही थी हमारा काफ़ी कुछ ट्रांसफ़र हो जाता था एक सिटी से दूसरी सिटी। इस बहाने से मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मिलना हुआ, स्कूल के थ्रू, स्कूल के इवेंट्स के थ्रू, या फिर पापा के कलीग्स जिनका कोई आर्ट का बैकग्राउंड था, मतलब बचपन में उनको शौक था, तो वो देख रहे थे कि मैं भी सीखना चाहती हूँ। तो वो ऐसे उनसे मैंने थोड़ा बहुत जानकारी ली थी, सीखा था। और तभी मुझे इतनी जानकारी नहीं थी हर आर्ट फॉर्म की। जैसे जैसे बड़ी हुई, स्पेशली अभी प्री पेंडेमिक, मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया, फिर बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट हुई, मधुबनी फोक आर्ट के लिए, कलमकारी के लिए वगैरह। और ऐसे ही मेरा उन सब के साथ जुड़ के थोड़ा बहुत सीखना हुआ, और एक मन में इच्छा थी ही सीखने की और सिखाने की। तो वो जब रहती है तो आप ऑटोमेटिकली और सीखते हो। तो हाँ, बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस है, लेकिन जब करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप देखोगे हमारे वर्कशॉप भी, तो जो पार्टिसिपेंट्स है, हम मेरे बहुत सारे तो अडल्ट पार्टिसिपेंट्स हैं या टीनेजर्स, बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप देखोगे कि मधुबनी में भी बहुत सुंदर काम किया हुआ है। कलमकारी जो अभी बैच खत्म हुई, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और अभी आने वाला है मीनाकारी ज्वेलरी आर्ट मार्बल पे। तो शिकागो में तो ऐसे कोई आर्ट किसी ने सिखाया नहीं है, स्पेशली मार्बल पे। तो ये थोड़ा हटके होने वाला है। और आप ये पिचवई आर्ट भी इसमें भी वर्क करती हैं? हाँ, तो पिचवाई आर्ट जो है वो यूजुअली कृष्ण जी भगवान जो है उनसे इंस्पिरेशन लेके किया हुआ आर्ट है। ये भी एक फोक आर्ट है। कृष्ण जी को यहाँ पे श्रीनाथ जी बुलाया जाता है, और उनकी जो बचपन से लेके बड़प्पन तक जो कुछ भी उनका जो अवतार रहा, और जो कुछ भी उनके लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुई, चाहे वो अच्छी हो या फन हो, तो उन सबका पोर्ट्रेयल करके ये पिचवाई आर्ट बनाया जाता है। तो मैंने पहली कोशिश पिचवाई आर्ट में जो की, वो मैंने सिरेमिक प्लेट पे की। क्योंकि मैं चाहती थी कि हर कोई तो कैनवास पे या फैब्रिक पे कर देगा, कुछ अलग से करना है। तो मैंने
सिरेमिक प्लेट्स पे उसका आर्ट किया एंड वो वॉल डेकोर के जैसे बहुत अच्छा फेमस हुआ। और फिर हमने थोड़ी बहुत अलग तरीके से कुछ 3D में कैनवास पे और वुड पे भी कोशिश की और सबको बहुत अच्छा लगा। तो 3D क्ले आर्ट, तो 3D क्ले आर्ट वो एक अलग आर्ट फॉर्म है जहाँ पे हम डिफरेंट मीडियम्स यूज कर सकते हैं। एक तो अपना रेगुलर क्ले या फिर हम अपना खुद का क्ले भी बना सकते हैं। अच्छा। और इस क्ले के इस्तेमाल से आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, चाहे वो फ्लावर्स हो या पिकॉक हो या फिर हाथी का डिजाइन वगैरह, पूरा एलिवेटेड फ्रॉम द सरफेस बना सकते हैं। तो 3D क्ले आर्ट का भी बहुत सारा क्लासेस हम करते हैं आर्ट फॉर आर्ट्स के थ्रू। बट रिलीफ आर्ट एक आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये रिलीफ आर्ट बिल्कुल अलग है या कुछ ये दूसरे आर्ट से मिलता जुलता? रिलीफ आर्ट जो है वो 3D से थोड़ा अलग है। अच्छा। हालांकि दिखता एक ही तरीके से है लेकिन उसका मेथड जो है वो थोड़ा अलग है। ओके। तो रिलीफ ओरिजिनली जो बनाया जाता था वो मार्बल पे बनाया जाता था और उसको कार्व करके सिजल से वो एलिवेटेड डिजाइन्स बनाए जाते थे। तो विच इज सिमिलर टू कार्विंग। तो हमने उसको रिवर्स इंजीनियर करके मार्बल डस्ट के इस्तेमाल से हमने वुड पे वही काम करना शुरू किया, जहाँ पे एक डिजाइन जो है वो वुड के सरफेस से थोड़ा एलिवेट होके आए। तो डिपेंडिंग ऑन आप कितनी लेयर्स बना रहे हो वो डिजाइन आपका और बड़ा एम्बेडेड लाइक 3 डायमेंशनल दिखेगा। तो रिलीफ आर्ट शिकागो में आई एम द ओनली वन हु इज टीचिंग, सो आई हैव बीन टोल्ड। सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत खुशी होती है सुन के और अच्छा लगता है। और आप ये थीम बेस्ड यूनिक ज्वेलरी भी बनाते हैं, आपने पहन के भी रखी हुई है ये। शुक्रिया। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो आप इसको कैसे, इसका आइडिया कैसे आया? तो 2014-15 में एक बुटीक ने कांटेक्ट किया था मुझे उनके लिए पेंटेड ज्वेलरी बनाने के लिए। तो मैंने तभी उनके लिए जब शुरुआत की तो वो बहुत ही लोगों को पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आर्ट फॉर हार्ट्स के थ्रू बाकी लोगों के लिए भी बनाऊं। तो जो बुटीक में जाके खरीद नहीं सकते बट सीधा डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं आर्टिस्ट से, तो वो थोड़ा अलग प्राइसिंग हो जाएगा। उसी बहाने से मैंने ये शुरू किया। तो ये सारे जो पेंटेड ज्वेलरीज है वो वुड पे किए जाते हैं। और हम वुड भी लोकली रिसोर्स करते हैं। अच्छा। इंडिया से कुछ भी या किसी भी कंट्री से हम कहीं कुछ इंपोर्ट नहीं करते। हालांकि कोई भी क्लासेस जो है उसके लिए जितनी भी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ लोकली जो अवेलेबल है उसके इस्तेमाल से हम सारा वर्कशॉप कंडक्ट करें। ताकि लोगों को पता चले कि जहाँ पे लोकली हम रहते हैं वहां से क्या इस्तेमाल करके हम वही आर्ट फॉर्म जो हम इंडिया में करते हैं या सीखा है वो कर सके। तो काफी रिसर्च होती है इस वर्कशॉप के पहले। तो ये ज्वेलरी का भी वैसे ही हुआ। तो काफी रिसर्च हुई, वुड पे बनाने का डिसाइड किया। और हमने सारे जो इंस्पिरेशंस है वो इंडियन फोक आर्ट से लिए। तो बेस तो वही था कि हमें इंस्पिरेशन इंडिया से लेना है, इंडियन फोक आर्ट्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट से लेना है, लेकिन यहाँ की ओरिजिनलिटी रखनी है। तो सारे जो इसमें जितने भी थ्रेड बीड्स जितने भी चीजें इस्तेमाल होती है सब लोकली शॉप किया जाता है और बनाया जाता है। वाह। आप ये ब्राइट बोल्ड जो आपका स्पून डिजाइन है बिल्कुल अलग है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो ये स्पून का तो ऐसी कहानी है कि 2017-18 में मैंने ऐसे बोर्डम से कुछ घर में जो वुडन स्पून है उस पे थोड़ी सी रंग चढ़ाई, कुछ नया डिजाइन बनाया। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी को दिखाऊं, बताऊं कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। अच्छा। एक मन में रहता है ना कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो एक जो सहेली है, अच्छा, उसने ऐसे तुरंत कहा कि हाँ ये तो बहुत सुंदर है। और उसके इस एक कमेंट से कि सब लोगों को भी इतना पसंद आया कि सारे लोगों ने फिर पूछना शुरू किया कि क्या हम भी खरीद सकते हैं।
और इस तरह से पेंटेड स्पून्स का तो बहुत I've been ही known अच्छा for my salad spoons. हाँ, Yes. हाँ. तो 2 तरीके के हैं, एक हम होम डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा जो है वो आप सलाद सर्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अलग है। ओके। तो और इन सब में जो सीलेंट और पेंट भी इस्तेमाल होता है वो फूड फ्रेंडली है। ओके। आप ये आपको ट्राई स्टेट तेलुगु एसोसिएशन ने भी आपको इनवाइट किया अपने विजन शेयर करने के लिए, और साथ में जो आप वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं उसके बारे में जानने के लिए, तो कैसा लगा था आपको वहाँ? बहुत अच्छा, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा रिकग्निशन मिलेगा। पता था कि लोगों को पसंद आता है आप जो कर रहे हो, लेकिन इस तरह का रिकग्निशन मिलना एक बड़ी बात थी मेरे लिए, खास करके। और ये रिकग्निशन जो मिली थी वो जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे वर्कशॉप पेड नहीं रखती हूँ, कभी कभी अपनी जो टाइम है वो मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विस के थ्रू देती हूँ। तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था उनके एक इवेंट के लिए जहाँ पे मैंने वर्कशॉप कंडक्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपना जो टैलेंट है आर्ट में वो शेयर किया था। और ऐसे ही मैं और बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करती रहती हूँ, साल में 2-3 बार, ताकि लोगों को एक तो जानकारी भी मिलती है और अच्छा भी लगता है कि कुछ नया सीखा। हाँ। और मेरे लिए भी एक पुण्य का काम लगता है कि मैंने अपनी जो आर्ट में इंटरेस्ट है वो बाकी लोगों में भी डेवलप की। बिल्कुल। आपका ये जो आर्ट फॉर हार्ट्स है, इसका नाम कैसे पड़ा? तो ऐसे हुआ कि आर्ट फॉर हार्ट्स का मतलब है कि आर्ट फ्रॉम योर हार्ट एक्चुअली। तो हम चाहते थे कि आर्ट फ्रॉम योर हार्ट रखें, लेकिन फिर लगा कि नहीं, फिर FOR नहीं था, फिर डिजिट 4 डाल दिया। तो इस तरह से आर्ट डिजिट 4 HEARTS हुआ। बट इसका मतलब ये है कि जब मैंने ये शुरू किया था आर्ट फॉर हार्ट्स, तो जब हमने शुरुआत की थी हमारी कोशिश ये थी कि आप बचपन से जहाँ पे पले बड़े हैं, आपने जो आर्ट फॉर्म्स आपके अगल बगल में देखा है, चाहे आप साउथ से हो या नॉर्थ से हो या ईस्ट से हो, तो उस आर्ट को आपके घर में, आपके यहाँ US वाले घर में, फैमिली रूम में, लिविंग रूम में आप जब चाहते हो तो वो आपके दिल से आना चाहिए, राइट? बिल्कुल। तो उसी वजह से हमने ये आर्ट फॉर हार्ट्स रखा था कि आपके दिल से जो आर्ट आएगा वो आपके वॉल पे जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके दिल से जो आई हुई जो बात है या आर्ट है या इंस्पिरेशन है, वो हम पेन से या ब्रश से कैनवास पे डाल सके। वाह, बहुत प्यारा नाम है ये, और सच में मतलब ये कनेक्ट करता है सबको। और आप ये जो बिजनेस ओनर हैं, यहाँ पर अपना इस तरह से स्टार्ट किया है अपने बिजनेस, तो आपको कुछ चैलेंजेस लगते हैं US में यहाँ एज अ वुमेन, एज अ बिजनेस ओनर? सो एज अ बिजनेस ओनर आप कहीं पे भी जाओगे तो चैलेंजेस जरूर रहेगी, एज अ वुमन तो और थोड़ी चैलेंजेस रहेगी। अच्छा। बट मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव है। मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, उन सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। हालांकि मेरे सारे दोस्त भी जो है, जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे अभी भी याद है, मेरा जब फर्स्ट लाइव वर्कशॉप हुआ था, शो हुआ था ज्वेलरीज का, तो एक रात पहले सारे दोस्त मेरे घर आके मेरे साथ बैठ के सारी पैकिंग कर रहे थे। अच्छा। मेरे शो के लिए। वो लोग नहीं आ पाए शो के लिए, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले आके रात भर बैठ के वे मेरे साथ पैकिंग की थी ताकि शो अच्छा बने और मैं टाइम पे वहां पे रहूं। तो ऐसी सपोर्ट मुझे यहाँ पे US में ही मिल सकी। मैं अगर इंडिया में रहती तो मेरी फैमिली सपोर्ट करती जरूर, लेकिन यहाँ पे दोस्त जो है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, और ऑनलाइन मेरे पूरी फैमिली, मेरी दोनों बहनें, मेरे मम्मी पापा, मेरी मदर इन लॉ, वो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है। वो तो हर बार जब भी कोई भी मैं आर्ट बनाती हूँ, मैं उनको दिखाती हूँ तो बोलती है कि हाँ तुमने बहुत सुंदर किया, पिछली बार से इस बार और अच्छा बनाया है। तो वो जो पॉजिटिव एनकरेजमेंट है वो काफी अच्छा लगता है।
वैसे चैलेंजेस सबसे ज़्यादा ये है कि आपको लीगली रजिस्टर करना है, CPA रखना है, आपकी जो शॉपिंग है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका ट्रैक रखना, ये हाँ। जो चैलेंजेस है ये थोड़ी कॉमन है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो टाइम। अच्छा। आपको अपना टाइम निकालना है, अपना वक्त निकालना है इस बिजनेस के लिए, और अपना वक्त फैमिली के लिए भी निकालना है। बिल्कुल। और आप ये जो मेमोरी मेड, राइट, मेमोरीज मेड जो आपका जो आप बनाते हैं करते हैं, उसका कैसे इंटरेस्ट आया? बिल्कुल अलग ही आइडिया है ये तो। मेमोरीज मेड अभी रिसेंटली इसकी शुरुआत हुई। तो मेमोरीज मेड बेसिकली एक रीपर्पस रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है। अच्छा। जो प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन नॉन प्रॉफिट भी नहीं है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जितने भी कपड़े हैं, पुराने कपड़े या फिर हमारे यादगार के कपड़े, जैसे हमारे कोई फैमिली मेंबर है जो हु इज नो मोर, उनकी कोई साड़ी हम ऐसे ही नहीं रख रहे हैं, तो कुछ और उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करें। एक डेकोर पीस बनाए। तो ये सोच के हमने ये मेमोरीज मेड शुरुआत की है। कोशिश करेंगे कि हम सबके साथ कनेक्टेड रहे इससे। बिल्कुल। और कुछ नया नया करते रहे। तो नई जो लोग यहाँ आ रहे हैं, और बहुत स्किल्ड वुमेन्स हैं, कई बहुत टैलेंटेड हैं, पर हेजिटेट होते हैं अपना कुछ शुरू करने में, कुछ एज अ बिजनेस स्टार्टअप करने में, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? एडवाइस ये रहेगी कि आप अगर दिल से चाहते हैं कुछ करने के लिए, ज़रूर कीजिएगा। जॉब या कुछ और कमिटमेंट्स तो कभी भी लाइफ में रहेगी। कभी दिल में रखना नहीं चाहिए कि हमने कभी कोशिश नहीं की। तो एक बार एटलीस्ट कोशिश करके आप ये ट्राई करो। आप अगर आपने सोचा है आपको कुछ एक पर्टिकुलर वे बिजनेस करना है, तो थोड़ा रिसर्च करो, सपोर्ट लो फैमिली मेम्बर से, और लीगली रजिस्टर करके शुरुआत करो। और लगा कि आपसे मुश्किल है, तो फैमिली तो है इस कभी भी। बिल्कुल। तो या बेस्ट वे रिसर्च पहले सबसे, फिर बाद में रजिस्टर करके स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। तो सौम्या, आपके अभी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं क्या? तो हमारी 1 मार्च फर्स्ट वीक में, जिसके बारे में मैं बता रही थी कि मीनाकारी ज्वेलरी आर्ट जो जयपुर आर्ट से इंस्पायर्ड है, वो मार्बल पे बनाई जाएगी। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कोई अच्छे आर्ट प्रोजेक्ट्स के साथ बच्चों के साथ करें स्प्रिंग ब्रेक में। तो 20-22 आई थिंक उस डेट मार्च, उस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां शुरू होती है, तो उनके लिए अच्छा इन पर्सन या ऑनलाइन जूम के थ्रू ये आर्ट प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश है। और समर में इन पर्सन क्लासेस शुरू हो जाएगी। जूम तो रहेगा ही, लेकिन ऑनलाइन के साथ हम इन पर्सन भी कर रहे हैं, जहाँ पे तंजौर आर्ट का शुरुआत होने वाली है। और आप चाहे तो कलमकारी मधुबनी तो वो रहती है। हाँ। तो हर थर्सडे हमारी मधुबनी क्लास रहती है, हर ट्यूसडे बच्चों के लिए आर्ट क्लास रहता है। तो इस तरह से कभी ना कभी हम आर्ट के साथ जुड़े ही रहते हैं। सौम्या, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके बारे में जानकर, और आपका जो ये आर्ट पैशन है उसके बारे में जानकर तो बहुत ही अच्छा लगा। सच में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप अपने कल्चर को इंडिया से दूर रह के भी उसको कितना आगे बढ़ा रही हैं, ये देखकर और ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे लगता है कि ये जो नई जनरेशन है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, ये सब हमारे जो आर्ट्स हैं, और आप जैसे लोग इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। और आपका ये जो मेमोरी मेड है वो तो बहुत ही यूनिक आइडिया है, और सभी लोग अपने लव्ड वंस के फेवरेट थिंग्स को एक संजो कर रखना चाहते हैं। बहुत ही नेक काम कर रही हैं आप, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतना टाइम दिया मुझे, और आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड योर ऑल प्लान्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपर्णा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स दीजिए, अच्छे फीडबैक दीजिए, और फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। नमस्ते, बाय।